नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिल्ली स्पेशल की शुरुआत करेंगे तो ऑक्सीजन संकट पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीति नहीं थम रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के एक ट्वीट पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र भी लिखा है जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन से होने वाली मौतों की जांच के लिए कमेटी गठित करना चाहती है। इस बार इसे रद्द ना किया जाए। ऑक्सीजन संकट पर केंद्र वर्सेस राज्य। केंद्र को डिप्टी सीएम का जवाब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। जांच के लिए दोबारा भेजी फाइल। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट से हुई मौतों की जहां दिल्ली सरकार जांच कराना चाहती है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से राजनीति हो रही है। 2 दिन पहले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी थी कि उनको केंद्र की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं मिली है। उनके इस जवाब पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली सरकार को मेल किया गया, 13 अगस्त तक डेटा देना है कितने लोगों की मौत हुई है। इस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर कहा कि उचित जांच के बिना ये पता लगाना मुश्किल है कि क्या कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन से संबंधित कोई मौत हुई है या नहीं। तो ऑक्सीजन की कमी तो थी, पहले ये स्वीकार करना चाहिए। और जब ऑक्सीजन की कमी थी तो क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, इसकी जांच करनी चाहिए। तो मैंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है कि बिना जांच किए हुए ये कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच कराने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब से कह के उस कमेटी को खारिज करवा दिया। एक तरफ तो केंद्र सरकार कह रही है हमें डेटा बताओ, केंद्र सरकार कह रही है हमने राज्यों से डेटा मांगा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार राज्यों को जांच करने से रोक रही है। तो फिर डेटा मिलेगा कहां से? किसी फाइल में थोड़ी लिखा हुआ है डेटा। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मौतों की जांच और एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था ताकि प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा सके। लेकिन उपराज्यपाल के जरिए केंद्र ने इस समिति के गठन को अनुमति नहीं दी। दिल्ली सरकार ने ऐसी चीजों को मानते हुए कि हाँ कुछ तो हुआ होगा, 5 लाख रुपए परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हम उसको 5 लाख रुपए भी देते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार ने ये कमेटी कैंसिल करा दी, कमेटी भंग करा दी एलजी साहब से कह के। मैंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है कि आपने जो 13 अगस्त तक का समय सो कॉल्ड दिया है लोगों को, राज्यों को, उसके जवाब में मुझे ये कहना है कि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि मौत नहीं हुई थी। कितनी हुई थी इसके लिए जांच करने की जरूरत है। सिसोदिया ने बताया कि हम उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए फिर से फाइल भेज रहे हैं। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ जांच करेंगे और दोषियों को सजा भी देंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के कारण दिल्ली में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि ये जांच की जानी चाहिए कि इनमें से कितनी मौत अप्रैल और मई के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। फिलहाल एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने एलजी को फाइल भेजने की तैयारी कर ली है। बस अब इंतजार है इस बार दिल्ली सरकार की जांच कमेटी गठित करने की मांग को केंद्र सरकार मान ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।